अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक दूसरे की बीवियां तब्दील करना अब मुश्किल नहीं रहा। अब आपको एक दूसरे की बीवियों को तब्दील करके उनके साथ स्वीप नाइट मनाने के लिए किसी भी गैर मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं। कपल स्वीप नाइट पाकिस्तान में भी मुनक्किद होने लगी। नाज़रीन, कपल स्वीप नाइट क्या है, इससे पहले आपको बताता चलूँ कि ये यहूदियत का एक कॉन्सेप्ट है। 1992 में यहूदी फ़नकारों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको वन वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता था। वन वर्ल्ड ऑर्डर्स ऐसा ऑर्डर था कि जिसके ज़रिए तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करके पूरी दुनिया में एक ही हुक्म नाफिज किया जाए और एक ही मज़हब रोशनास कराया जाए जो कि यहूदियत होगा। और अपनी उस यहूदियत को पनपने के लिए, दुनिया में लाने के लिए फ़ाहिशत फैलाना यहूदियों का सबसे पहला कदम था। नाज़रीन, 1992 में पास होने वाला वन वर्ल्ड ऑर्डर जो यहूदी फ़नकारों ने दिया, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात होगी। लेकिन आपको आज बताता चलूँ कपल स्वीप नाइट क्या है और पाकिस्तान में ये किस तरह लॉन्च हुई और किन किन शहरों में इसके इवेंट्स मुनक्कद किए जा रहे हैं। नाज़रीन, कुछ साल पहले या कुछ दिन महीनों पहले आपने इंटरनेट पर और दीगर जो सोर्सेज हैं उन पर एक ख़बर सुनी होगी, कपल स्वीप नाइट, और इस पर काफ़ी तनकीद भी डिफरेंट अखबारों में की गई थी। तो कपल स्वीप नाइट एक ऐसी रात होती है जिसमें जो शादी के जोड़े हैं, कपल हैं जो निकाह के रिश्ते में बंध चुके हैं, वो लोग एक इवेंट एक जगह पर मुनक्कद किया जाता है, वहाँ पर जाते हैं और एक दूसरे की बीवियाँ तब्दील की जाती हैं एक रात के लिए। किसी और की बीवी के साथ अज़दवाजी रिश्ता बरकरार किया जाता है और अपनी बीवी किसी और शख्स के हवाले की जाती है। इस बेहुदा काम के लिए पाकिस्तान में भी इवेंट्स मुनक्किद होना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, सबसे पहला इवेंट जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी तफसील देता चलूँ, कराची में अरसलान नामी शख्स जो कि फ़ेसबुक पर और सोशल मीडिया पर इसकी टिकटें फ़रोख्त करना उसने शुरू की थी कपल स्वीप नाइट की। और कपल स्वीप नाइट की टिकटें तकरीबन 25,000 और 15,000 रुपए में वो फ़रोख्त करता था। जब पुलिस की इंक्वायरी के बाद पहले तो ना ही पुलिस बोली ना ही हुकूमत बोली, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन बहुत सारी तनकीद, बहुत सारे अखबारों में जब तनकीद की गई तो पुलिस ने इंक्वायरी की, पुलिस ने एक अपना बंदा भेजा वहाँ पर टिकट लेने के लिए। और उस अरसलान नामी शख्स को जब पकड़ा गया तो उसने बताया कि मैं सिर्फ़ लोगों के साथ एक फ़ेक खेल खेल रहा था फ़ेसबुक पर, उनसे पैसे बटोर रहा था, मैंने कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनाया हुआ। नाज़रीन, लेकिन बाद में आने वाली बहुत सी रिपोर्ट्स इस पर आईं जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान में भी कपल स्वीप नाइट्स मनाई जाती हैं और पूरे जोशो खरोश से मनाई जाती हैं। मैं इसका एविडेंस आपको दूँगा, इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो झूठ पर मबनी होगी। नाज़रीन, उसके बाद 2016 नवंबर 2016 में एक पाकिस्तानी इंग्लिश अखबार में एक लड़की की तहरीर सामने आई जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा निकाह हो चुका है और दिसंबर में मेरी रुखसती है। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मेरा जो शौहर है वो स्वीपिंग का शौकीन है, तो मुझे ये डर है कि वो मुझे भी, यानी ज़ाहिर-सी बात है जब उसकी शादी होगी तो वो उसको भी कपल स्वीप नाइट में लेकर जाएगा, तो इसलिए मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान में कपल स्वीप नाइट्स मनाई जाती हैं। इसके अलावा एक गैर मुल्की बंदा है जो बैरून मुल्क में रहता है, उसने एक रिपोर्ट में या अपने इंटरव्यू में बताया कि 80 की दहाई में, 80 की जो सेंचुरी है उसमें कराची में वो कपल स्वीप नाइट मुनक्किद करवाता था। खुफिया तौर पर उस वक़्त ये नाइट मुनक्किद की जाती थी और साथ सबसे आखिर जो उसने नाइट मुनक्किद करवाई थी वो 1980 में, 1980 में उसने सबसे आखिरी जो अपनी कपल स्वीप नाइट है वो वहाँ पर मुनक्किद करवाई। माई सेक्स लाइफ इन पेरिस, माई सेक्स लाइफ इन पेरिस की मुसन्निफ़ा सायरा मेरनी जो हैं वो कहती हैं कि कराची में 1970 में, 1970 में की क्लब का इनाकाद किया गया और की क्लब जो है ये एक सेकंड नाम है। नाइट स्वीप जो है, स्वीप नाइट जो है, कपल स्वीप नाइट, उसको मुनक्कद करवाने की एक जगह होती है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक भी ये रिपोर्ट सामने आई थी। और इस कपल स्वीप नाइट में होता क्या है, 20 से 40 अफराद जो हैं वो इसमें होते हैं, उसमें मर्द और औरतें होती हैं। और इस तरह इसके 2 मेथड होते हैं। इसमें क्या होता है कि होटल बुक करवाया जाता है, बहुत सारे कमरे भी उसमें होते हैं, उसकी चाबियाँ जो हैं वो एक जगह रख दी जाती हैं, उसके बाद औरतें जो हैं वो अपने-अपने कमरे में चली जाती हैं। मर्दों को वो चाबियाँ दे दी जाती हैं। मर्द उस अपनी-अपनी चाबी लेकर होटल के कमरों में जाते हैं। जब कमरे में जाते हैं तो आपके सामने आपकी अपनी बीवी भी हो सकती है, आपका अपना हमसफ़र भी हो सकता है, लेकिन किसी और की बीवी
भी हो सकती है। नाज़रीन, इस बेहुदा काम का आगाज़ पाकिस्तान में हो चुका है। इसका तीसरा मेथड क्या निकाला जाता है कि जो लड़कियां हैं वो जाकर गाड़ियों में बैठ जाती हैं और गाड़ियां की चाबियां उनको दे दी जाती हैं। बाद में मर्द हजरात जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों के पास जाते हैं। जिस गाड़ी में जो औरत बैठी होती है उसको एक रात के लिए लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वह शादीशुदा होते हैं और एक दूसरे की बीवियां जो हैं इस तरह तब्दील की जाती हैं। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, इसमें फ़ाहिशत पहले भी बहुत आम हो चुकी है, लेकिन अब इस हद तक पहुँच चुकी है। नाज़रीन, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो देखा जाए कि उसने कोई एक्ट लिया या नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि जो पाकिस्तान में पॉर्न मूवीज़ और फ़ाहिशत की फ़िल्में आती हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात थे वफ़ात चौधरी साहब पीटीआई हुकूमत के, उन्होंने भी ऐलान किया था कि मैं एक ऐसी कमेटी बनाऊँगा जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया को भी देखेगी और उस पर सख्ती की जाएगी। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि पाकिस्तान में कौन-सी चीज़ जो अलाउ होगी और कौन-सी चीज़ अलाउ नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में फ़ाहिशत जो है वो बहुत हद तक फैल चुकी है। गूगल जो है इंटरनेट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो तकरीबन 90 लाख नौजवान जो है वो रोज़ाना फ़ाहिशत की फ़िल्में जो है उसको सर्च करता है, उसको तलाश होती है। 90 लाख नौजवान, नाज़रीन, बहुत बड़ा फ़िगर है। और 1979 में कराची में सबसे पहली पोर्न मूवी बनाई गई थी और वो पोर्न मूवी बनाने के बाद बाहर के मुल्कों में भेजी जाती थी, वहाँ पर फ़रोख्त की जाती थी। लेकिन इंटरनेट जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में भी ये काम आम हो चुका था और पहले तो सिर्फ़ पोर्न मूवीज़ या फ़ाहिशी फ़िल्मों तक महदूद थी पाकिस्तान में फ़ाहिशत। लेकिन अब आप देखें कि पाकिस्तान के जो ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामे और मॉर्निंग शोज़ हैं उनमें किस हद तक वल्गैरिटी पहुँच चुकी है वो आपको बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि जब कपल स्वीप नाइट्स जैसे इवेंट्स भी पाकिस्तान में मुनाकिद होने शुरू हो जाएँगे, नाज़रीन, ये वल्गैरिटी इस हद तक पहुँच चुकी है और इस्लामाबाद, कराची इस जैसे बड़े शहरों में अभी भी ये इवेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक खुफिया तौर पर मुनक्किद हो रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पर इनकी तशहीर जो है वो होती रहती है डिफरेंट साइट्स पर। जी नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी जो ये इस तरह के शर हैं उनसे हिफाजत फरमाए, हमें अपने ईमान पर पक्का मजबूत रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।